एक चुनक नाम का ऋषि था। उसने बहुत ज्ञानी आत्मा था, ब्रह्म पूजा काल का पुजारी था। काफी वर्षों तक ओम नाम का जाप किया, तप किया, हठ योग किया। अब इसे भगवान मिल नहीं सकता, तो इनको भगवान मिला नहीं। ये एटम बम बन गए कि सिद्धियां युक्त हो गए। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए, के कला टूट गया, इब गदा बना अंडेगा। मोक्ष होगा विधिवत, इन बकवादों से नहीं होगा। इब चुनक ऋषि में इतनी सिद्धि आ गई, सारा बोलबाला हो गया उसका। एक चक्रवर्ती राजा था, मानधाता। चक्रवर्ती माने जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसके छोटे छोटे राजा लोग उसके पराधीन होते हैं और उनसे वो टैक्स लेता है। और वो ये देखता है कि किसी राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक ट्राई करता था, वो अपने निजी घोड़े के आगे एक पंपलेट लगा देता था कि राजा के पास इतनी सेना है और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ ले, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार वो घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैनिक, अन्य घोड़ों पर सवार, वो खाली। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से गुजरे। चुनक ऋषि ने जाते समय भी देखा, फिर आते समय जब सारा घूम कर आगे किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, युद्ध स्वीकार किया नहीं। चुनक ऋषि ने पूछा कि भी कहां गए थे सैनिकों, इस घोड़े पे सवार क्यों नहीं है तुम्हारे पे? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पे कोई बैठ नहीं सकता। इसके पंपलेट पर आगे लिखा हुआ गले में 72 करोड़ सेना है हमारे राजा के पास। तो ऋषि ने पूछा कि कहाँ गए थे, कैसे ऐसे गए थे? ऋषि ने कहा कि किसी ने नहीं पकड़ाई घोड़ा। नहीं, कौन पकड़े? प्या किसी की माँ ने दूध। सैनिक बोले, उसके जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा भी राजा का विमान हो गया, मैं इसका विमान ठीक कर दूं। बता, रिमोट काल के हाथ में बना दिया एटम बम पहले चुनक ऋषि, और फिर रिमोट ऑन कर दिया ताकि इसको करता हूं राजा को ठीक। राजा का फील्ड अलग और साधु संता का फील्ड न्यारा। वो क्यों भी बेमतलब टांग अड़ाऊं एक दूसरे के बीच में? अब ऋषि ने जानबूझकर अपना ताकत दिखाने के लिए कहा कि भी इस घोड़े को मैं बांध लूं, मैंने उठ दिया तुम्हारे राजा का, युद्ध स्वीकार किया। सैनिक बोले, अगर कंगले, तेरे दाने तो खाने को नहीं, क्यों क्यों अपनी सामत बोल लेता है, मोल ले रहा है, चुप करके जप ले माला। ऋषि में भी पूरा हंगा पाक रहा था, अरे यह ताकत रटा नहीं करे जीव पे, इसका नाश करा के छोड़ दिया करे। तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, मेरे भाग में यह लिख रखी होगी, तुम्हारे राजा से मरना होगा, मैंने जाके दो उनको, घोड़ा बांध दो यहीं पर। अब राज सैनिकों ने जाके बता दिया, जी ऐसे ऐसे बात है, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे, राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। निप द ईवल इन द बड, बुराई को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए। राजा बोला ठीक है। राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18-18 करोड़ की। 1 करोड़ 18 करोड़ एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस ऋषि ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे वो अटपट करके सिद्धियां प्राप्त की थी, उससे 4 पुतली तैयार कर दी, एटम बम 4 बना दिए, परमाणु बम। एक परमाणु छोड़ दिया पुतली, उसने 18 करोड़ कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी सेना भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली, यानी 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया उस ब्रह्म के काल के पुजारी ने। सूक्ष्म वेद में कहा है, 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुन कर शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी खा गया, वो चुणक ऋषिश्वर एक। ओए होए, इनको ऋषिवर ऋषिश्वर कहा करते थे। ओए होए, ऋषिस और ऋषिश्वर, एक तो मुनि, एक मुनिवर, उन मुनियों में श्रेष्ठ, एक मुनीश्वर, उन मुनिवरों में भी और श्रेष्ठ, उसको मुनीश्वर कहा करते हैं।
ऐसे रिसीवर और ऋषीश्वर, जिसको ऋषीश्वर कहा करते थे, उस ऋषीश्वर के ये कारनामे हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषीश्वर एक। ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के भेख, ये काल के पुजारी है सारे। अपने आत्मा अब क्या होगा? जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन हैं, गुड और बैड, पुण्य और पाप। जैसे हम पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, कोई कितना ही करो वो अलग लिखा जाएगा, और बुरा जितना भी करो, छक्का करो, कितना ही करो, वो अलग लिखते रहेंगे। उन दोनों को संचित कर्म कहते हैं।